अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बताइए ज़रा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स की तादाद इन अ शेल। शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद n इज इक्वल टू 3। थर्ड शेल के अंदर ना ऑर्बिटल्स की तादाद ज़रा बताइए बच्चों। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 6, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 16, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 8, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 9। आंसर जरा बताइए हमें। देखो, एक सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद तो हमने पढ़ी हुई है 2 × 2l+1 फार्मूला के साथ। देखो, ये जो हमारे पास थर्ड शेल है ना, इसके 3 ही सब शेल हैं। कौन कौन से हैं? S P D। लेकिन मैंने तो ऑर्बिटल्स आपसे पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है। सब शेल 3 ही होंगे। ऑर्बिटल्स पूछो S P D। S में 1, P में 3, D में 5। 5 और 3 8 और 1 9। ये जी डेल्टा ऑप्शन आंसर आ गया। अच्छा, इसका ना एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि एमडी कैड का ताल्लुक शॉर्टकट के साथ है, ट्रिक्स के साथ। बताओ जरा, अगर मैं शॉर्टकट कहूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इसका फार्मूला क्या है? आप फौरन से कहेंगे सर 2n²। ओ सॉरी, 2 हटा देंगे तो n² इसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। n²। सिंपल, यहाँ पे क्या लिख दें आप? n का स्क्वायर। वो अगर लगा देंगे तो वो फिर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों, जितने ऑर्बिटल्स हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, सारे टॉपिक को हम समराइज करते हैं इसी एमसीक्यू के तरीके से। मुझे आपने बताना है 4 क्वांटम नंबर हैं बच्चों हमारे पास। अल्फा ऑप्शन है, बीटा है, चार्ली है, डेल्टा है, एन, एल, एम, एस। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास n इज इक्वल टू 4 0 0 पॉजिटिव हाफ, 3 1 0 पॉजिटिव हाफ, 2 1 2 पॉजिटिव हाफ। डेल्टा है 3 0 0 पॉजिटिव। आसान है। बताएं जरा, आप पीछे क्वांटम नंबर पढ़े हैं ना, बताना है आपने सेट ऑफ क्वांटम नंबर। सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, बताएं जी। वो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखवाता रहा हूँ ना, उसको जहन में रखते हुए आपने बता दें। एक और एमसीक्यू है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये बेसिकली जब कनेक्ट कर दिया जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये दोनों मिलकर जो है ना, सही स्टूडेंट को तंग करते हैं। फिर
बच्चा फिर चीखें मारता है, ठीक है, कि ये क्या हो गया। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम जो है ना ऐसे नौबत आने ही नहीं देंगे, पढ़ाना ही ऐसे है क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी चीज। तुम जाके खुद भी आगे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, क्या हो तुम्हें एंट्री टेस्ट की क्लास देता हूँ, इतना मास्टर कर देना है आपको। एफएससी के अंदर आपने मास्टर और बीएससी कर देनी है, बीएस कर लेनी है, एंट्री टेस्ट के अंदर माहिर हो जाना है। हाँ जी बताएं जी, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास बच्चों, वो तो बताएं ना, नॉट पॉसिबल। अगर आपको याद हो इसमें राइट ऑप्शन चार्ली है। मैंने आपको क्या था कहा था कि ये जो एम की वैल्यू है ना एल से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। सो मतलब ये राइट ऑप्शन क्या होगी, चार। बताओ सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। बच्चों इसके लिए बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना होगा। इतनी तो आती ही होगी ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है यार सोडियम का, 11। लिखो जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s1। बच्चों ये है वैलेंस शेल, जरा होल्ड कीजिएगा। बताओ इसमें एन की वैल्यू क्या है, 3। ये जो डिजिट होता है ना ये एन है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। अगर एस के लिए एम की वैल्यू देखें तो वो भी 0 होती है, एल भी 0, एम भी 0। एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव स्पिन के साथ आएगा, डेल्टा ऑप्शन। ये चीज मेरे अजीज, ये डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू बच्चों आपसे जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है आपने, अपनी कोई क्यूरीज हो व्हाट्सएप के ऊपर आप ज़रूर जो है मैसेज करना है आपने, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और भी एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, आगे बच्चों को बताएं, लेक्चर सुने, ठीक है। और भी बहुत सारे एमसीक्यू इसके बन सकते हैं, ये मेन मेन एमसीक्यूज थे। अब आप आ जाए ज़रा हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें 25 के अंदर जो है ना सिंध का जो टेस्ट था उसके अंदर एमसीक्यू पूछा हुआ था, दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हम जो है ना किसकी तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑर्बिटल की ही होती है, मैं शेल भी लिख दूंगा तो मतलब क्या है, ऑर्बिटल ही। सब शेल भी लिख दूंगा तो मतलब क्या है, ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल सब शेल में होता है, सब शेल शेल में होता है। तो कौन सा क्वांटम नंबर है बच्चों जो शेप को एक्सप्लेन करता है, एज ई बूथल क्वांटम नंबर, याद है ना तुमको, तुम्हारे बचपन का जमाना बच्चों, ये वही है हमारे पास, एज ई बूथल क्वांटम नंबर। अच्छा सबसे पहले हम किसकी शेप देखेंगे यार, आसान सा, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। पहले बता दो कि यार ये जो एस ऑर्बिटल है ना इसकी शेप हमारे पास क्या होती है, सिंपल स्फेरिकल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक सर्कल के जरिए से। ये देखो ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारे पास एक सर्कल सा बना दें, सेंटर में रखना है न्यूक्लियस को। ये 1s की होगी, 2s की बनाएंगे तो इसकी शेप जरा बिगर होगी। ये एक है हमारे पास, ये 2 है, ये 2s। बच्चों 3s की बनाएंगी तो वो फिर हमारे पास क्या होगी, इससे बिगर हो जाएगी, 1 2
ये 3, इसलिए इसको क्या कहते हैं 3s। तो भाईजान कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजिट है ना 1 2 3, याद है ना, n जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ एस ऑर्बिटल उतना ही क्या होगा ज्यादा। और बच्चों एक और बात भी यहाँ पे क्लियर करते जाना भाईजान, वो पता क्या है, ये जो व्हाइट बोर्ड वाला हिस्सा है ना, दो बातें, ये जो है ना ये तो है ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिलेबस में लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी बताएं व्हाट इज ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिटल बच्चों ऑर्बिटल इज द वॉल्यूम ऑफ एटम या स्पेस ऑफ एटम, we have 95% chance of finding an electron. Space of atom, we have 95% chance of finding an electron. बम्स के अंदर जो है ना, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बलूचिस्तान की है, उसमें पूछा हुआ था उसने मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, पता ना पहला ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होता है, 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम, वेयर मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू उसने ऑप्शन के अंदर पूछी हुई थी, 25 वाला पेपर देख लेना। लेकिन बच्चों ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या होंगे, 0, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, इसको क्या भी कहते हैं, नोड। क्या कहते हैं इसको, वियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0, लिख दिया एक साइड पे, नो चांस ऑफ लाइफ, याद रखना है। बच्चों शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप। जैसा कि आपको पता है कि जो पी सब शेल है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। शेप कैसी होती है पहले तो ये बता देगा, डम्बेल, डम्बेल शेप, ओके। जैसे बच्चों हमारे पास अगर हम किसकी बात करते हैं, पी एक्स की, उसको अरेंज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अरेंज करें जी एक्स एक्सिस पे, तो डम्बेल शेप जो है ना ये हमारे पास इस तरह से होगा, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है तो जो ये लेटा हुआ 8 है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है हमारे पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी एक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम क्या नाम देते हैं, पी एक्स का। फिर क्या आ जाता है पी वाई, उसको कहाँ पे अरेंज करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर ये कौन सा है, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस पे अरेंज करें भाईजान ये चीज, ये पी वाई है, ठीक, ये पी एक्स, ये पी वाई,
बच्चों तीसरी हमारे पास कौन सी आ रहती है, पी जेड। इसको कहाँ पे अरेंज करेंगे, अलॉन्ग जेड एक्सिस। यार ये एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस, यार ये क्या है, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। डम्बेल शेप आपने बनानी है, ये ऐसे आर्ट की तरह, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ठीक है। मैं इनके साथ सिर्फ ना 2 लिखेंगे, 2px 2pz। 1 क्यों नहीं लिखेंगे, कमेंट में बताइएगा जरा, पता चलेगा कितना का आप सीख रहे हैं चीजों का। बच्चों अब यहाँ पे ना एक चीज मैं थोड़ी सी इसके नीचे जरा लिखना चाह रहा हूँ। आपने याद रखना है कि हमारे पास n की वैल्यू वही ऊपर वाली बात, जितनी ज्यादा होगी मतलब 3px 3py 3pz, साइज ऑफ p सब शेलिंग है p ऑर्बिटल, उतना ही क्या होगा ज्यादा। n बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और करना जरा बहुत भाई, क्या चीज सेम रहेगी, शेप सेम रहेगी, ये चीज थी जो आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ना वो किसकी बात आ जाती है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। शेप को कौन एक्सप्लेन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की अब हम जो है ना वो बात करेंगे। बच्चों पहले तो बताओ जो डी ऑर्बिटल्स है इसके कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 5, डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र। अच्छा यार इनकी शेप थोड़ी तीनों की डिफरेंट है हमारे पास, पांचों जो है उनमें से कुछ की डिफरेंट है, डी एक्स वाई, बच्चों डी वाई जी और डी जी एक्स। ठीक है, इन तीनों की चौथे को भी अगर हम शामिल कर लें तो शेप क्या होगी, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, इंक्लूडिंग डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। बच्चों इनकी जो शेप होती है ना वो होती है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, या इसको ससेज भी कहा जाता है, सॉसेज का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, डबल डम्बेल भी इनको कहा जाता है। अच्छा इन तीनों को अलहदा लिखने का मकसद ये था कि इन तीनों की जो हमारे पास लोब्स है ना, ये भी मैं यहाँ पे ही कंफर्म करता चलूं, मैं शेप ड्रा करके भी दिखाऊंगा कि ड्रा किए बगैर मजा नहीं आता भाई, समझ नहीं लगती स्टूडेंट को। तो बेटा इसमें आपने याद रखना है कि ये जो पहली 3 है ना, इनकी जो लोब्स है ना, लोब्स ये होती है बिटवीन एक्सिस, एक्स के एक्सिस के दरमियान, लोब्स लिखा हुआ है LOBES। डी एक्स वाई की पहले शेप ड्रा करते हैं, सबसे पहले ना आपने वो एक्सिस बना लेने हैं जिनके दरमियान इसको रखना है, एक्स और वाई के दरमियान आपने इसको पुट करना है लोब्स को, ठीक है। डबल डम्बल होगा तो ये देखो 2 लोब्स ये हैं, 2 ये हैं, ये एक्स एक्सिस था हमारे पास, ये वाई एक्सिस था। ड्रा बाद में जो है ना आप कौन सा कर रहे हैं, जेड एक्सिस। बेटा लग यही रहा है कि ये पता नहीं जेड एक्सिस पे 2 लोब्स आ गई हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 3D में जब आप देखेंगे ना तो हमारे पास ये जो होता है जेड वाला, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, जेड एक्सिस ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। फिर डी वाई जी, ये वाई जी, पहले वाई एक्सिस ड्रा करो, ये फिर जेड एक्सिस ड्रा करो, बाद में एक्स एक्सिस ड्रा कर देना। 4 लोब्स बनानी है, ये देखो
ये डबल डम्बल। ये अब आप इसको बाद में ड्रा कर लें एक्स एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस रखना है यार, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डी बाई जी, डी जी एक्स, ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वाई बाद में बना लें। बिटवीन दी एक्सिस आपने इनको प्लेस करना है, बिटवीन दी एक्सिस। ये एक्सिस जरा छोटे बन गए हैं, ये बच्चों आप बाद में इसको रख लेना वाई एक्सिस और ये बस बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये पास पेपर में एमसीक्यू पूछा हुआ है, डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर बनाई हुई है 3p के साथ, कहा है कि कौन से डी की शेप है बच्चों, ये है डबल डम्बेल है, ये हमारे पास डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डम्बेल ये होता है हमारे पास बायलोड, विद कॉलर। इसमें 2 लोब्स होती हैं, बायलोब विद कॉलर भी इसको कहा जाता है, या डबल डम्बेल विद डोनट। डोनट के अंदर जैसे वो एक सुराख सा होता है दरमियान में, वैसे इसमें भी। अच्छा, इनकी लोब्स कहाँ पे आएंगी, लोब्स ऑन दी एक्सिस। ये 2 की जो लोब्स है ना, ये एक्सिस के ऊपर आनी है। ये जरा देखो, अब कोई मसला नहीं है, एक्सिस के ऊपर आनी है तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये लोब्स ऑन दी एक्सिस आएगी, एक्स एक्सिस, ये भाई वाई एक्सिस छोड़, सही है। ये चेक करो बाय लोब विद कॉलर, ये समझ लें कि आप जेड एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये वाई और ये हमारे पास कौन से, सपोज ये एक्स एक्सिस है, कोई इशू नहीं है। ये डी जेड स्क्वायर और बीच में क्या आएगा, विद कॉलर। ये देखो, ये कॉलर, ये चीज कॉलर ड्रा करना जरूरी है, इसी कॉलर की वजह से ये डिस्टिंग्विश होता है किससे, ए शेप से। अब बताओ जरा मुझे, एक एमसीक्यू है, बताना जरा बच्चों, आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ लोब्स, टोटल नंबर ऑफ लोब्स ऑफ डी सबशेल। हाँ जी शाबाश, बताएं जरा डी सबशेल के टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं। 4, 8, 12, 4, 16, 17, 18, आंसर आ गया 18। ये ठीक है जी। और जो डी पी ऑर्बिटल्स हैं उसकी लोब्स कितनी होती हैं, 6। इसी तरह बताओ नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स whose electron density lie between the axis। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब लोब्स ही होता है। बिटवीन दी एक्सिस कितने हैं, 3। ऑन दी एक्सिस कितने हैं, 2। ये भी किस में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में। तो बच्चों ये था हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड। अब इन शेप को हम लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हम क्वांटम नंबर को लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर देखना इसकी कैसी लस्सी बनती है, मीठी बनती है या फीकी बनती है,
और फिर आपसे पूछे जाएंगे बहुत सारे एमसीक्यू। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को जो है ना वो मिक्स अप करने जा रहे हैं। पहले अलग अलग पढ़ा, अब जब मिक्स बन के इनका शेक बनेगा ना तो फिर देखिएगा जायका कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करना है।